नमस्कार, स्वागत है सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम जाकर सभी स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटों से कई जगह पर हो रही बरसात के चलते नदियों का जलस्तर उफान पर है और इससे कई जगह पर भारी नुकसान का अनुमान जताया गया है। खासतौर पर 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण देर रात बादल फटने से घटनाओं ने कई क्षेत्रों में तबाही का मंजर ला दिया। तो इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम जाकर अधिकारियों से बात करते हुए प्रदेश भर के हालात का जायजा लिया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू के साथ यहां फंसे लोगों को बाहर निकालने समेत उनके खाने पीने की व्यवस्था के निर्देश दिए। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बादल फाटने के चलते काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश में कई सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं और कहीं पर पुल टूटने की खबर भी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश स्थिति की इस दौरान जायजा लिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग लापता हो गए हैं, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको एयरलिफ्ट के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों की संख्या बढ़कर अब 13 हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश के चलते अब तक कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उससे जो नुकसान हुआ है उसको लेकर वे गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। वहीं सेना से भी इसमें मदद ली जाएगी। बात करूंगा पहाड़ी क्षेत्र है सर, क्या भविष्य में आपदा प्रबंधन के साथ मिलकर क्या बनाना चाहिए? आज देखिए, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जहां हम अनुसंधान के लिए यहाँ पर एक केंद्र बनाने के बारे में हमारा विचार चल ही रहा है, पहले से हमारा प्रस्तावित है। इसके साथ साथ आज बाडिया इंस्टीट्यूट और हमारे हैस्को के चेयरमैन श्री अनिल जोशी जी हैं और हमारे बाडिया के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर कलाचंद जी, इन सब लोगों ने पूरी टीम के साथ आज उस क्षेत्रों का दौरा किया है जहाँ जहाँ पर भी ये ज़्यादा अतिवृष्टि के कारण से मलबा आया है या जहाँ नुकसान हुआ है। बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल तरीके से जनता को संबोधित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुरूड़ में आयोजित पर्यटन विकास मेले में वर्चुअली प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने राजेश्वरी माता नंदा के सबके मंगल की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महाशय कुरूड़ की निंदा राजेश्वरी प्राचीन काल के जगत से कल्याण के लिए कुरूड़ में विद्यमान है। नंदानगर घाट चमोली में मृत्युंजय महादेव बैरासूर के बाम भाग में स्थित कुरूड़ में पार्वती भगवती नंदा राजेश्वरी के सर्व कल्याण की मैं कामना करता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, नंदा राजजात यात्रा का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की भूमि से कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने हरिद्वार में पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ साथ कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत और रवि बहादुर सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस की पदयात्रा सिंह चौक से शुरू होकर रानीपुर मोड़, देवपुरा चौक होती हुई सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर खत्म हुई। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जनता में गुस्सा है और आज सड़कों पर कांग्रेस के माध्यम से ये दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि नौजवानों की आवाज़ बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सदन और सड़क तक कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही है। कांग्रेस जनता की आवाज़ को हमेशा से उठाती आई है और जनता के लिए हमेशा से ही लड़ती आई है। रोजगार नहीं है,
और सरकार ने वायदा किया था कि हम 24-25 हज़ार नौजवानों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरियों में रखेंगे। आज वो कहाँ है वायदे? महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ और राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जनता का आक्रोश है, जो कांग्रेस जनों के कंठ से हरिद्वार की सड़कों पर गूंज रहा है। और इसीलिए ये कह रहे हैं, बोल कांग्रेसी हल्ला बोल, भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल, बढ़ती बेरोजगारी पर हल्ला बोल, कुशासन पर हल्ला बोल। ये इस नारों के साथ ये जनसैलाब। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां एसडीएम और कांग्रेस नेता की झड़प का वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान अग्निवीर भर्ती को लेकर एसडीएम और कांग्रेस नेता में लड़ाई शुरू हो गई। एसडीएम सदर पौड़ी आकाश जोशी और एनएसयूआई नेता नितिन भिष्ट के बीच देर शाम को तहसील में जमकर कहासुनी हुई। कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। इसमें एसडीएम आकाश जोशी एनएसयूआई नेता नितिन भिष्ट को मारने की बात कर रहे हैं। वहीं एनएसयूआई नेता भी एसडीएम को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल में अग्निवीर भर्ती शुरू हुई है। अग्निवीर भर्तियों में युवाओं को चरित्र प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र देने पड़ रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन भी देर रात तक काम कर रहा है। वहीं बीते शनिवार रात को प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस नितिन भिष्ट जब उनके आवास पर पहुंचे और प्रमाण पत्रों को लेकर बात करने लगे तो एसडीएम किसी बात को लेकर भड़क गए। इसके बाद एसडीएम गाली गलौज पर उतारा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एसडीएम की तरफ से कांग्रेस नेता को हड़काया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं इतना मारूंगा कि सही हो जाओगे। कांग्रेस नेता नितिन भिष्ट ने बताया कि युवाओं के समय से प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे, जिस वजह से वह युवाओं की बात को लेकर एसडीएम के पास पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम उनकी बात सुनने की बजाय गुंडई पर उतर आए। तो वहीं एसडीएम ने बताया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इस मामले में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। कारण देखिए, कुछ नहीं था, कारण हमारा युवा था। अब हमारे युवाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, उस विरोध में जब हमने आवाज़ उठाई, आपको जैसे विदित होगा कि ये हमारे 23 तारीख को पौड़ी जनपद की कोरदार में अग्निवीर की भर्ती है। अग्निवीर की भर्ती तो हमारे पौड़ी जिले के कई युवाओं ने 12 तारीख से आवेदन करे हुए थे। अपने दरवाज़ा जो है बंद करके सामने बच्चों को जमा करके जनाधार कक्ष हमारा घिरा हुआ था, नारेबाजी करवा रहे थे और अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। उनके द्वारा मेरे द्वारा जब उनको रिक्वेस्ट करी गई कि आप ज़रा साइड में आ जाएं, मैं आपसे बात कर लेता हूं, तो उन्होंने मेरे को यह कहते हुए अलग झड़प दिया कि जो भी बात होगी यहीं पर होगी। मेरे द्वारा उनको पुनः ये बताया गया कि बच्चों के सर्टिफिकेट प्रिंटिंग कार्य चल रहे हैं, आप उन उसमें बाधा डाल रहे हैं। उनके द्वारा मेरे को ये कहा गया कि आप होते कौन है, 5 बजे के बाद ऑफिस खोलने वाले। तो ब्रिटेन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हुई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर है। यूकेएसएससी परीक्षा लीक मामले को लेकर जहां एक तरफ एसटीएफ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। इस कड़ी में अल्मोड़ा और बागेश्वर में कांग्रेस ने थामी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। 0 टॉलरेंस की सरकार में परीक्षाओं में धांधली चरम पर हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस धांधली में बड़े बड़े लोग का भी हाथ है, लेकिन सरकार सिर्फ छोटे कर्मचारियों को पकड़कर केस खत्म कर रही है। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष और सीबीआई जांच कराने की मांग की है। तो वहीं अल्मोड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे ने कहा कि प्रदेश के पढ़े लिखे और मेहनती बेरोजगार युवाओं के साथ जो अन्याय बीजेपी सरकार में हो रहा है, वो एक साजिश के तहत हुआ है। उनको प्रदेश का बेरोजगार नवयुवक भूला नहीं सकता। जनता पार्टी की सरकार द्वारा विगत वर्षों से इस प्रदेश में जो सरकारी नियुक्तियां अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से की जा रही है, उसमें जो भारी धांधली की गई है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी जो 0 टॉलरेंस की बात करती है, उस सरकार की कथनी और करनी आज स्पष्ट सामने देखने को मिली है।
तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां एक विधायक का वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। दरअसल ये विधायक बल्ली के जरिए एक नाले को पार करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तरकाशी में वायरल हो रहे वीडियो में उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सीट से विधायक दुर्गेश्वर लाल एक बरसाती नाले को पार करने के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें यही उफनता हुआ बरसाती नाला है, जिसमें एक बल्ली पर संतुलन साधकर स्कूली बच्चे इस नाले को पार कर रहे थे, जो जान का जोखिम लेकर बरसाती नाले पार करने को मजबूर थे। तो वहीं बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल उसी नाले को पार करते में जूझते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक दुर्गेश्वर लाल भी इसी प्रवृत्ति क्षेत्र के फिताड़ी गांव के हैं। बताया जा रहा है कि दुर्गेश्वर लाल जब गांव से लौटे तो उन्हें भी इस बरसाती नाले को पार करने में संघर्ष करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद अब सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब विधायक खुद संघर्ष करते नजर आ रहे हैं तो बरसात के मौसम में ग्रामीणों की दुविधा को बखूबी समझा जा सकता है। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक रिजॉर्ट में पर्यटक फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में मौसम की मार जारी है। कई इलाकों में बारिश और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। शनिवार की देर रात हुई भारी बारिश की वजह से हेवल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी किनारे बना एक रिजॉर्ट खतरे की जद में आ गया। इसमें ठहरे लगभग 40 से अधिक पर्यटक बच्चे सहित फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर पर्यटकों और बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और पुलिस नुकसान का जायजा लेने पर मौके पर पहुंच गए हैं। दरअसल रात के समय अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। इससे किनारे पर सटे रिजॉर्ट में ठहरे लगभग 40 पर्यटकों और बच्चों के हाथ पांव पानी के उफान को देखकर फूल गए। रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों ने इसकी सूचना थाना लक्ष्मण झूला पुलिस को दी। इसके बाद तत्काल ही एसडीआरएफ की टीम को जानकारी दी गई। टीम ने जल्द ही रिजॉर्ट पहुंचकर पर्यटकों को रेस्क्यू किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अपर सचिव पशुपालन की, जिन्होंने दूध संघ का निरीक्षण किया। अपर सचिव पशुपालन और डेयरी विकास नितिन भदौरिया लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल दूध संघ का निरीक्षण किया। साथ ही लालकुआं में दूध संघ की तरफ से बनाए जा रहे दूध के उत्पादकों के प्लांट में स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सचिव नितिन भदौरिया ने कहा कि लालकुआं दूध संघ प्रदेश में नंबर 1 होने के साथ साथ जल्द से देश में इसकी पहचान होगी। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन और दूध बिक्री के लिए प्रदेश में जाने जाने वाले लालकुआं दूध संघ में बेहतर आधुनिक तकनीक और अधिक उत्पादन किया जा सके, इसके लिए भारत सरकार को प्रोजेक्ट भी भेज दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये दूध संघ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा उत्पादन करने लगेगा। साथ ही लालकुआं दूध संघ की तरफ से बनाए जा रहे दूध के उत्पादकों में प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों को उन्होंने ज़रूरी दिशा निर्देश दिए और कामों में आई कमी को लेकर उनको जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत भी दी।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की। बात आपको बता दें कि देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज ने डेंगू को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद दून मेडिकल कॉलेज ने डेंगू को लेकर अपनी पूरी तैयारियां कर ली। उत्तराखंड में डेंगू की दस्तक के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। देहरादून के दून चिकित्सालय में अभी तक डेंगू का कोई मरीज सामने नहीं आया। वहीं देहरादून के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज दून मेडिकल कॉलेज में डेंगू को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान अस्पताल के CMS डॉक्टर KC पंत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए दून अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 20 बेड का अलग वार्ड बनाया गया है, जहां पर डेंगू के मरीजों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दून मेडिकल कॉलेज की तरफ से डेंगू को लेकर सभी जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। जोशी हैं, डॉक्टर जोशी, वो इस चीज़ को देखते हैं, तो वो इसके बारे में आपको बेहतर बता पाएंगे कि कितने केसेस शहर में हैं या गांव में हैं। बुलेटिन में बात अब विकास नगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ATM गैंग का पर्दाफाश किया है। कोतवाली पुलिस ने बुजुर्ग और महिलाओं के ATM कार्ड बदलकर उनके खातों से रुपए निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार सवार एक आरोपी को विभिन्न बैंकों में 17 ATM कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। गिरोह में शामिल एक अन्य आरोपी फरार चल रहा है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी के लिए तलाश करने में जुट गई है। इस दौरान आरोपी के आपराधिक इतिहास को भी की जांच की जा रही है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह बेरोजगार है और आर्थिक तंगी के कारण इसी के साथी और यह सभी लोग आपस में मिलकर विभिन्न स्थानों पर जाकर ATM की रैकी करते हैं और वहां पर अकेले में अगर कोई बुजुर्ग या कोई महिला दिखाई देती है तो ये लोग किसी बहाने से ATM में अंदर घुसकर वहां उनके पैसे निकाल लेते हैं और उनके अपनी बातों में उलझाकर उनका ATM पासवर्ड भी देख लेते हैं, जिसकी मदद से ये उनके बाद में भी उनके जाने के बाद भी उनके ATM कार्ड से कैश निकाल लेते हैं। ये विगत कुछ समय से हमें ये सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो ATMs को चेंज कर रहा है और ये बेसिकली ये देख रहा है ये कि कौन से ऐसे बुजुर्ग लोग या कोई महिलाएं अकेली जो ATM वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसी वक्त वहाँ जाकर ये उनके ATMs चेंज कर लेता था और बाद में उनके ATMs को में से जो भी पैसे वगैरह रहते थे उनको निकाल लेते थे। तो इसमें हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही थी और इसमें CO साहब के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विकास नगर के द्वारा इसमें इनको सफलता मिली है। कल एक अभियुक्त हमने इसमें गिरफ्तार किया है, जिसके पास से जो उसने घटना में, इसमें मुकदमा भी हमारे वहाँ दर्ज किया गया है और जो उसने घटना में एक रिड्स कार यूज़ की थी उसको भी हमने बरामद किया है और उसके पास से हमें 17 ATM कार्ड्स भी मिले हैं जो इसने अलग अलग। तो ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां गंगा घाट पर कुछ युवक मस्ती करते नजर आए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। हरिद्वार में आस्था के लिए देश विदेश में जाना जाता है और लोग हरिद्वार तीर्थ नगरी में आस्था को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। तो वहीं अब देखा जा रहा है कि हरिद्वार धर्म नगरी को कुछ लोगों ने मौज मस्ती का अड्डा बना लिया है। कोई माँ गंगा के तट पर शराब पीकर हुड़दंग करता दिखा तो कोई गंगा में हुक्का पीता दिखा। दरअसल हरिद्वार में आधी रात को ही 4 युवकों ने धर्मनगरी की सड़क को होटल बना दिया और देर रात बिना कपड़े पहने सड़क पर मौज मस्ती करते नजर आए। वहां से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने उनकी इस हरकत को कैमरे में कैद कर लिया और जिसका वीडियो सिंह द्वार के पास फ्लाईओवर के पहले का बताया जा रहा है। इन युवकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस प्रशासन का भी इनको खौफ नहीं है। नशे में धुत 4 युवकों ने सड़क पर ही मौज मस्ती शुरू कर दी, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है। यह 4 युवक नशे की में धुत सड़क पर मौज मस्ती कर रहे थे और वहां से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस का बूथ भी बना हुआ है। तो वहीं हरिद्वार SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि वीडियो आने के बाद इसकी जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि वीडियो में देखा जा रहा है कि 4 युवक आधी रात को मौज मस्ती कर और नशे में धुत दिखाई दे रहे हैं, जिसका तत्काल इन 4 युवकों के खिलाफ गाड़ी नंबर से पता लगाकर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
तो बुलेटिन में बात अब कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां 2 टीचर अपनी बाइक के साथ गहरी खाई में गिर गए, जिनके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उनको रेस्क्यू किया। कोटद्वार में बाइक समेत रुड़की निवासी 2 टीचर गहरी खाई में गिर गए, जिनको एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल देर रात एसडीआरएफ की टीम को थाना कोटद्वार से सूचना मिली कि कोटद्वार से 5 किलोमीटर आगे 5वें मील के पास एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 2 लोग सवार थे और दोनों खाई में गिर गए हैं। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर दोनों घायलों को रोप स्ट्रेचर के जरिए रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला और उसके बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मसूरी की, जहां भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड से कई मार्ग बंद हो गए हैं। देहरादून मसूरी मार्ग भट्टा गांव के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गए हैं। देर शाम अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया और मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं कई वाहन भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। भूस्खलन के बाद मार्ग बंद होने की सूचना पर मसूरी पुलिस, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और देर रात तक मलबा हटाने का काम किया गया। घंटों की मशक्कतों के बाद मार्ग को एक तरफ से खोल दिया गया। बता दें कि बोल्डर गिरने से बंद देहरादून मसूरी मार्ग के बट्टा गांव के पास वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोक निर्माण विभाग की तरफ से 2 जेसीबी के माध्यम से सड़क पर आए पत्थर और मलबे को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन पहाड़ से टूटकर गिर रहे काफी बड़े बोल्डरों ने पत्थरों को काफी दिक्कतों के सामने करने के बाद हटाया गया, जिसके बाद नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान ने तत्काल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को रास्ते को साफ करने के निर्देश दिए। इसमें खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, पूरी रात लग सकती है। भले यहाँ पीडब्ल्यूडी के हमारे 3 जेसीबी काम कर रहे हैं, 3 जेसीबी काम लगातार काम चल रहा है, लेकिन जहाँ जितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है उसको देखते हुए समय लगेगा। अभी फिलहाल मार्ग को डाइवर्जन कर दिया गया है और जो उच्चाधिकारियों को अवगत करा देंगे। इसको अब भविष्य में जो है यहाँ पर लैंडस्लाइड जो हो रहा है इसके लिए पक्की। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं काशीपुर की, जहां तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। तेंदुए की वजह से वन विभाग की टीम तरह तरह के अभियान करती नजर आ रही है। काशीपुर में लंबे समय से तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे भी लगा चुकी है, पर अब तक पिंजरे में तेंदुआ कैद नहीं हुआ और तेंदुआ लगातार आबादी वाले क्षेत्र में अपनी दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की जान की कीमत समझते हुए उनकी सुरक्षा के लिए दूसरे विभाग का काम भी अब वन विभाग की टीम खुद करने को मजबूर है। जहां स्थानीय लोगों की मदद से काशीपुर के ग्रामीण क्षेत्र में मानपुर में जेसीबी से साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सड़क किनारे खड़ी बड़ी बड़ी झाड़ियां हटाकर तेंदुए की छिपने की जगह को नष्ट किया गया। इतना ही नहीं, मानपुर प्रधान के साथ ग्रामीणों की बैठक बुलाई, जिसमें लोगों को हिदायत दी गई कि समय रहते ही अपने पालतू जानवरों को घर के अंदर रखें और आसपास सफाई रखें, ताकि तेंदुआ अगर कहीं आता है तो लोगों को तेंदुए की भनक लग जाए। लोगों को साफ सफाई को लेकर भी इस बैठक में जागरूक किया गया। काफ़ी दिनों से यहाँ तेंदुआ बाघ का आतंक इतना ज़्यादा बना हुआ है कि पूछो मत। हम लोग अधिकारियों से, प्रशासन से, वन विभाग से कितनी हमने अपील करी है, ट्विटर के माध्यम से हो या फेसबुक। आसपास में जो रोड है उसके ऊपर नगर निगम से जेसीबी मार के सफाई करवाई और इसमें जो है ग्राम प्रधान हमारे मानपुर हैं श्रीमती विमला आर्य जी, इनका भी काफ़ी सहयोग मिला हमको। और जो है लोगों से हमारी ये अपील है कि आसपास में जो जंगली जानवर हैं उनके बचाव के लिए अपना आसपास। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।